गुड आफ्टरनून बच्चों। भाई वही सारी है आपको। बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गए भाई आज? इसके पहले कोई क्लास थी क्या बच्चों आपकी? भाई सबसे पहले ये बताओ, आपको ऑडियो एकदम क्लियर? कोई नहीं, चलो बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे, 2-3 मिनट में सब। तब तक बच्चों आप मुझे ये बताओ, यहाँ तक जो भी आपको थ्योरी कराई वो सब क्लियर? बढ़िया मानस, आप कैसे हो? भाई आपकी जो थ्योरी है वो 90% तो बच्चों कंप्लीट ही हो गई। बस उसमें वो छोटा सा पोर्ट, एक छोटा सा पॉइंट बचा है क्वाड्रिलेटरल। वो मैं आपको किसी भी दिन एक क्लास लेकर उस एक ही क्लास में करा दूंगा। अब आपके पास देखो, क्वेश्चंस तो कितने भी बन सकते हैं, क्वेश्चन तो कितने भी बना लो जितना मन करे, लेकिन जो आपकी थ्योरी है वो यही रहेगी जितनी आपने पढ़ ली। बात समझ आई बच्चों? क्वेश्चन अब इस थ्योरी के ऊपर आप कितने भी क्वेश्चन बना लो, लाख बना लो, करोड़ बना लो, हजार, कितने भी बना लो, लेकिन थ्योरी यही रहने वाली है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। चलो फिर अब हम क्लास करते हैं स्टार्ट। अब जो बच्चा आएगा वो धीरे धीरे आ जाएगा। करो इस क्वेश्चन को। भाई आप मुझे ये बताओ, क्लास 3 बजे से थी या 3-5 से? 3 बजे से थी। चलो फिर अब हम स्टार्ट ही करते हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे बच्चे। हमारे बच्चे वैसे भी साउथ के हैं। करो इस क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन से आपको एक बात समझने के लिए मिलेगी। आपके पास ओ है, ये जो आपके पास ओ है ये सर्कल का सेंटर है, और एक कोड है, आपने एक कोड ड्रॉ करी और वो जो कोड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो सेंटर पे जो एंगल बना आपको वो बताना है कितना होगा, बताओ। बस थ्योरी तो जितनी थी वो हो गई, सेंटर पे कितना एंगल बना आपको वो बताना है। भाई एकदम छोटू सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो हो भी नहीं सकता। आपके पास इसका आंसर होगा 60 डिग्री। आपको कैसे पता मानस? भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ पढ़ो। देखो, अब इस क्वेश्चन से आप एक बात ये समझो, भाई अगर कभी भी देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ये होगा एक सर्कल का सेंटर, आपने इसमें एक कोड ड्रॉ करी ए बी। ये जो कोड है ना, ये सर्कल की रेडियस के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या होगा, भाई आपके पास सपोज ये है सर्कल का सेंटर ओ, ये जो ओ ए है ये आपके पास सर्कल की रेडियस होगी, ये जो ओ बी है ये आपके पास सर्कल की रेडियस होगी। और आपको एक बात पहले ही बता दी कि भाई ये जो कोड है ये पहले से ही रेडियस के बराबर है। इसका मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड हो गई आपके पास इक्वल, तीनों साइड इक्वल होते ही आपके पास ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। तो वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी सा ही था, लेकिन इसमें तुम्हें एक बात समझनी थी कि भाई अगर कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि एक कोड है,
इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझना था कि कोई भी एक कोड है वो रेडियस के इक्वल है, कोई भी कोड है वो रेडियस के इक्वल है, इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो 100% आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। अगर कहीं भी, फिर से सुन लो, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि ये जो कोड है ये रेडियस के इक्वल है, इसका मतलब 99% कंडीशन में एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। बात समझ आई बच्चों? 1% में कुछ भी हो सकता है, या फिर इसको 100% भी मान लो। अगर कहीं भी बोल दे कि कोड रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब वहां पर आपको राइट एंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और इस बात को आप स्टार मार्क कर लेना। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा आपके पास 60 डिग्री। ये कैसा क्वेश्चन हो गया भाई? थोड़ा ठीक कर लो इसको। क्या दिखाएं बताओ? देखो क्वेश्चन, भाई आपको क्वेश्चन में बोला है ये जो O है ये सर्कल का सेंटर है, और एक कोड है AB, ये रेडियस के बराबर है। तो मैं आपको ये बात समझा रहा था, अगर कहीं भी एग्जामिनर ये कंडीशन पुट कर दे कि कोड रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप वहां राइट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। तो बस इस क्वेश्चन का इतना ही मतलब था, इस क्वेश्चन से आपको इतना ही समझना था। आंसर होगा इसका 60 डिग्री, आपको ये एंगल बताना था। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी, इस क्वेश्चन में आप इस फिगर से ही समझ लो कि भाई अगर आपके पास ये एंगल AOD AOB है आपके पास 110, तो आपको ADB बताना है कितना होगा। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको समझो। भाई अगर AOB है आपके पास 110, तो आपको AD बताना है कितना होगा। सर हाँ बोलो सर, एंगल ADB 55 डिग्री लग रहा है मेरे को। एकदम सही लग रहा है आपको, कितना अच्छा लगता है ना आपको कभी कभी। आर्क का फर्स्ट पॉइंट ही आपको समझाया था कि भाई अगर एक आर्क से सेंटर पे एंगल बना है 2 थीटा, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा, इसका हाफ। अब देखो सेंटर पे एंगल बना है अगर 110, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा, इसका हाफ, मतलब 55। बताओ बच्चों, समझ आई बात? बस अगर आप उस थ्योरी को पढ़ के आए हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा। ये आपके पास बहुत खूबसूरत सी फिगर है, और आपको AEB बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों कितना होगा AEB? वन 105। वेरी गुड, एकदम गलत। भाई 105 क्यों होगा? 105 होता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तब ये 105 होता। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये कंडीशन क्या है, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए। भाई यहाँ देखो 3 वर्टेक्स तो सरकमफ्रेंस पे हैं, लेकिन चौथा वाला सरकमफ्रेंस पे थोड़ी ना है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये आपके पास कितना होगा 105। 30 भी वेरी गुड, एकदम गलत है। बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। सर जी, सर 142.5।
142.5। संजीत आपका भी यही था? हाँ सर। बिल्कुल भाई, इसका आंसर होगा 142.5। देखो थोड़ा दिमाग तो लगाओ भाई। अगर आपके पास ये एंगल है 10 और मैं आपसे 110 ये वाला एंगल पूछूं, ये वाला एंगल है आपके पास 110 और मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं कितना होगा, तो अब मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 70 होगा क्या? भाई आपको एक बात पता है कि अगर ये एंगल है 110, गुड आफ्टरनून सत्यार, तो ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा 55। अब देखो ए बी AEBD, अब ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर, ये सर क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन वैसे भी हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ADB को हम x लेट कर ले और फिर उसको फाइंड करें। एक्स वैक्स का क्या लेट करना, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में ई कितना होगा? बताओ बच्चों फटाफट से। 125। 125। तो सबसे पहली बात, तो जो बच्चे आंसर बता रहे थे 105, वो ये गलती कर रहे थे। वो गलती क्या कर रहे थे? उन्होंने ये देखा कि भाई ये वाला एंगल 110, अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये 70, तो ये बात गलत हो गई। वो जो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अब सबसे पहले आपको इसको साइक्लिक बनाना पड़ेगा। अब देखो इस पर आओ, अब ये साइक्लिक नहीं है, आपने देखा इसके 3 वर्टेक्स ए, ई और बी, 3 वर्टेक्स तो इसके सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हैं। अगर एक और वर्टेक्स हमें मिल जाए जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो, तो ये साइक्लिक बन जाएगा। तो भाई आप इस ओ वाले को पीछे ले जाओ। अब देखो आपने देखा कि आपके पास ए बी हो गई एक आर्क, ए बी आर्क से सेंटर पे एंगल बना है अगर 75, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा? इसका हाफ 37.5। सर 37.5 आएगा। बिल्कुल। अब देखो अब ये बन गया, अगर आप देखोगे इसको कर लो आप। अच्छा सर एक सेकंड, एक डाउट था मेरे को, जो एंगल AOB है, जानने दो उसके बाद बोलना, एक बार ही पूरा तो हो जाए। अब देखो अगर आपके पास ये ऊपर वाला एंगल है 37.5, अब आपके पास ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया C और E। अब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये ऊपर वाला है 37.5, तो अब बताओ ये नीचे वाला कितना होगा? वन 142.5। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई? अब देखो CGL 18 में भी और 19 में भी इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। उसमें क्वेश्चन इन्होंने क्या बना दिया, 18 के प्री में भी क्वेश्चन आया और CHSL जो भी एग्जाम चल रहे थे उसमें भी आया। अब उसमें आपको टोटल पूरा क्वेश्चन यही, बस इसमें आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था कितना होगा। अगर आप इस AE को आगे एक्सटेंड कर दो सपोज P तक, तो आपको ये वाला एंगल बताना था कितना होगा। बताओ कितना होगा ये एंगल? कम से कम 8 बार आ गया होगा, 8 से 10 बार। तो इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहेगा। भाई ये कितना होगा? 37.5। तो अब देखो अगर ये वाला आपके पास होता 142.5, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये एंगल कितना होगा? 37.5। या तो आप इस बात को ऐसे बोल दो, या फिर मैं YouTube पे देख रहा था, इसकी भी एक बहुत धांसू ट्रिक पता चल गई, वो भी बता देता हूँ आपको। इसकी धांसू ट्रिक क्या है भाई? जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। जबरदस्त ट्रिक, आग लगा दी। उसके आगे वो भी लगे हुए थे आग वाले, वो जो होते हैं इमोजी, ये है इसकी धांसू ट्रिक।
कभी कभी देखना पड़ता है भाई। सर जी भाई मानस बताओ क्या दिक्कत है, आप बताओ। सर मेरे को उस टाइम ना सर ये पूछना था, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आता ये जो आपने एंगल एओबी के ऊपर 75 डिग्री फॉर्म है, इसके पीछे आप हर बार ट्रायंगल एक बनाते हो, कंपलसरी है बनाना क्वेश्चन में? नहीं कंपल्सरी नहीं है, जहाँ आपको ये नीचे वाला एंगल फाइंड आउट करे वहां आप ऐसे भी याद कर लो कि ये कंपल्सरी है। अगर अभी आप इतना नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे भी देख लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो और इसको ऊपर बना लेना। बोलो संजय। सर इसमें और एक मेथड है ना सर, एक्चुअली ये जो एंगल है ए ओ बी 75, तो हमें जो ऑपोजिट जो एंगल है ए ओ बी एक्सट्रीज एंगल 360 माइनस 75 कर सकते हैं। देन ए ओ बी का जो एंगल आ रहा है उसका हाफ आ गया ए ई बी, जो कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना सर एक। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उतना करने की जरूरत नहीं है। अभी हर टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं है। भाई इस क्वेश्चन में मैं आपको यही 2-3 बातें समझाना चाह रहा था। ये आगे को एक्सटेंड कर दो, वो एंगल कितना होगा, ऊपर को बना लो, वो एंगल कितना होगा, ई वाला कितना होगा, सारी बात समझ आई बच्चों? मानस एकदम दुखी मत हुआ करो, बात पूरी सुना करो, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा तो परेशान क्यों? सर आज मैं वहाँ लिंक ढूंढ रहा था अपनी क्लासेस में, आपकी क्लास वहाँ ढूंढ रहा था मैं। ओके बताओ अब आंसर कितना होगा। अब तो फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओ, आंसर बताते चले जाओ। आपको मेजर एंगल और माइनर एंगल का रेशियो बताना है क्या होगा। सेंटर पे जो एंगल है वो कितना है 60। बिना पेन चलाए बताओ भाई अब कितना होगा। सर 2:1। एकदम 2:1। भाई अगर आपके पास सेंटर पे एंगल बना 120, तो यहां से सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा? इसका हाफ 60। और इसके बाद अगर मैं आपसे ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले करा था, तो उस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है। तो वो जो आपने अभी इसके पहले क्वेश्चन करा था, तो उस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है कि भाई अब आपको पी और ई का रेशियो बताना है कितना होगा। पी और ई का रेशियो कितना होगा 1:2। अब माइनर मेजर आप देख लेना, पी और ई का रेशियो हो जाएगा 1:2। समझ आया बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 3 था, तो 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे भी बोल सकता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल AEB है ये मेजर एंगल है और APB माइनर एंगल है। हाँ बिल्कुल। सर सर मेरे को आपसे एक चीज पूछना था। मैं सर मैथ्स जो मेरे जनरल मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स, उनको मैं जब सर करता हूँ ना तो एक दो हफ्ते तक तो मेरे को फॉर्मूले याद रहते हैं उनके CI/SI के, लेकिन फिर मैं वो इंस्टॉलमेंट वाले हर बार भूल जाता हूँ। फॉर्मूला करने के लिए बोला किसने आपसे? फॉर्मूला तो कोई आपको याद ही नहीं करना होता, ये बात तो मैं हर बार आपको समझाता हूँ। बताओ भाई आंसर कितना होगा। आप आंसर बताते रहो बस एकदम। सर इसमें BCD 27 हो जाएगा। और दूसरा वाला आपको बताना है BCD। एक तो ये वाला, और एक दूसरा बताना है आपको CDA, एक ये वाला। दोनों बताओ भाई ये कितने होंगे, ये दोनों रेड वाले कितने होंगे? फटाफट से बताओ बच्चों, फिर आगे चलेंगे। भाई यहाँ आपके पास दोनों ही 27 होंगे। 27 कैसे होंगे देखो भाई। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दिया कि CD
और ए बी पैरेलल है। अगर पैरेलल है और जहां भी जेड बनेगा, अब तो मैं ये बात समझाता समझाता तुम्हें थक गया, जहां भी जेड बनेगा इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं ये आपके पास दोनों एंगल होंगे इक्वल। तो अगर ये बी वाला एंगल है 27, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा 27। ये तो थी एक बात। तो इसमें आपके पास एक पार्ट का आंसर कितना हो गया 27। और अब दूसरे वाले को देख लो। अब दूसरा वाला जो है आपके पास ये बना है सेम आर्क से। भाई ये तो सबसे स्टार्टिंग में समझाया था, नाम क्या होगा इन ट्रायंगल्स का? ये जो आपने अभी एंगल बनाए थे इन एंगल्स का नाम क्या होगा? बताओ भाई बच्चों। ऑल्टरनेट एंगल, ये तो आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। अब देखो ये जो आपके पास है एक आर्क CAC। सर हाँ बोलो। सर इसमें हमें जैसे आपने अभी यहाँ पे फिगर दे दिया क्वेश्चन में, हमें जस्ट फॉर हिंट वहाँ पेपर में हमें फिगर मिलेगी? बिल्कुल पेपर में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, एकदम ऐसे मिलेगा जैसे आपके पास है। जहां फिगर वाले क्वेश्चन होंगे वहां फिगर मिलेगी, जहां फिगर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे वहां लैंग्वेज मिलेगी। देखो अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है 27, भाई सेम आर्क से आपके पास बना है बी, AC आर्क से एंगल बी 27, तो एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा 27। इसका मतलब आपके पास दोनों एंगल होंगे 27 ईच। बात समझ आई बच्चों? अब फटाफट से आंसर बताओ इनके, ये तो इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं भाई एकदम। बताओ कितना होगा आंसर? PRQ कितना होगा? सर ये CHSL के लेवल के क्वेश्चंस है। ये कोई से भी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। CHSL का लेवल क्या अलग होता है भाई? सर मेरे को तो 39 लग रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है। नहीं आपको बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप बस समझते चलो, ये सब आपके काम के क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला एंगल है 102, तो ये भी कितना होगा 102, और इसका नाम क्या होगा? सर एंगल QOR। एंगल QOR नहीं बेटा, इसका नाम क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपके पास, मेरे को लगा सर आप वो पूछ रहे हो, मेरे को लगा ये तो रूल हुआ ना सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नाम तो QOR ही होगा। कैसे भी कर लो जैसा आपकी श्रद्धा हो, लेकिन ये 102 होगा। ये कितना होगा 102। भाई अगर आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, एक तो ये 102 के प्लेस पर बार बार 120 हो जाता है। अगर आपके पास ये आपके पास है 102 और OQ और OR ये दोनों सर्कल की रेडियस होंगी। अगर आपके पास ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 39 और ये ऊपर वाला भी कितना होगा 39। समझ आई बच्चों बात? बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? $55। बताओ भाई सब बताओ, ये तो इजी से ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। कितना होगा आंसर? थर्टी 55 55। सर 55 है कंफर्म्ड। बिल्कुल भाई देखो, आपके पास आपको फाइंड आउट करना है ये x वाला एंगल। तो सबसे पहले आपने देखा
भाई पी क्यू आपके पास एक आर्क है, पी क्यू आपके पास एक आर्क है, एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। भाई पी क्यू आर से ये एंगल है अगर आपके पास 30, तो फिर इस पी क्यू आर से इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? भाई एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। अगर ये एंगल है 30 तो ये एंगल भी कितना हो गया? 30। ये एंगल भी कितना हो गया? 30। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये वाला है आपके पास 95, ये है आपके पास 30, तो कितना हो गया ये? 125। आपके पास ये दोनों मिलाकर हो गए 125, तो ये थर्ड वाला कितना होगा? 55। समझ आई बच्चों बात? तो इस आर्क का आपको बहुत ध्यान रखना है भाई। भाई हम तेज बोल देंगे, कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को करो। ट्रायंगल वाइज 38 कितना होगा? 38 वाई। आपको एक्स और वाई दोनों बताने कितने सर 38 जो होगा वो वाई के इक्वल नहीं होगा रूल अप्लाई करेंगे तो? कौन सा रूल अप्लाई करोगे बताओ? वो नहीं पता सर, बट ये है कि ये लगेगा, आपने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था। ये रूल नहीं पता लेकिन ये है वो लगेगा। चलो ये भी अच्छा रूल था। करो बच्चों इस क्वेश्चन को। है ना सर? अगर नहीं है तो आप बता दो, मेरे को करेक्ट कर दो। नहीं अभी देखते हैं बेटा, इसके करेक्ट मेथड तो पता होने चाहिए ना। क्या होगा? सबसे पहले आप एक बात देखो कि ए ई कहाँ है भाई इसमें? ये बी होगा। फिर ए बी और सी डी आपके पास डायमीटर है और ए सी डी है आपके पास 38। उसके बाद आपको एक्स और वाई बताने हैं कितने होंगे। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है यहाँ तक जिसमें आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत थोड़ा सा, 1%। बताओ बच्चों कितना होगा इसका आंसर? सब बच्चे बताओ, ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। बस दो तीन बच्चों का ही आंसर 52 38। भाई बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा? बाकी लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो सर एक्स की वैल्यू 52 और वाई की 38। बिल्कुल। देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको एक बात बोली है कि भाई ए बी और सी डी ये आपके पास डायमीटर है। तो एक बात आपको समझाई थी आर्क में, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। अगर भाई ये है आपके पास डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा ये होगा आपके पास 90 डिग्री। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बात बताओ कि भाई आपके पास ये जो ट्रायंगल है ए सी डी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एक हो गया आपके पास ये 90, एक हो गया 38, तो फिर ये थर्ड वाला कितना हो जाएगा? ये जो आपके पास ये वाला एंगल बचा ये कितना हो जाएगा? 52। तो आपके पास ये वाला जो एंगल है ये आ गया 52,
उसके बाद अब आप फिर से देखो, ये है आपके पास ए बी डायमीटर, ए बी आपके पास है डायमीटर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा भाई? डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा, ए बी डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो ये एंगल बना, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल डी है ये है 90 डिग्री। अब इसमें से इधर वाला तो है 52, तो फिर ये वाई वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 38। अब ये आपके पास y आ गया 38। उसके बाद देखो अब आप x को कैसे फाइंड आउट करोगे? ये है कंप्लीट आपके पास 90 डिग्री। भाई उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है अब x की वैल्यू। तो भाई आप सबसे पहले इस आर्क को देखो, आपके पास एक आर्क है AD और एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। भाई AD आर्क से आपके पास ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बन गया 38। AD आर्क से सरकमफ्रेंस पे इधर एंगल बन गया 38। तो इस AD आर्क से यहाँ भी जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? भाई एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब बराबर। तो आपके पास ये जो एंगल C है ये 38 है, तो फिर ये एंगल B कितना हो जाएगा? ये भी 38, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आर्क से बने हैं। अब उसके बाद आपके पास ये एंगल D है 90 डिग्री, B है 38, तो आपके पास ये x वाला कितना हो जाएगा? 52। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 52 और y की वैल्यू कितना होगी? 38। समझ आई बच्चों कहानी? बोलो सर मेरे को एक चीज पूछना था, जो सर ये एसएससी का एग्जाम होता है या बैंक का होता है, ये लोग ऑन द पेपर लेते हैं या कंप्यूटर पे लेते हैं सीबीटी? ओके सर, कंप्यूटर पे लेते हैं। और देख लो बेटा, कोई बात नहीं, और बताओ कुछ, और कोई ऐसी रहस्यमय? नहीं सर वो जब पापा ने दिया था ना गवर्नमेंट का एग्जाम, तो उन्होंने तो ऑन द पेपर दिया था, इसलिए पूछा मैंने। तो पापा ने पहले दिया होगा, 16 से पहले दिया होगा बेटा। क्या रिपीट करना है भाई? देखो फिर से देख लो एक बार। भाई आपके पास ये एक आर्क है AD, AD एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। तो भाई AD आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बना है आपके पास? इधर देखो 38। तो अब इस AD आर्क से ये जो आपके पास B वाला एंगल होगा ये भी कितना होगा? 38। एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। इसका मतलब ये B वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 38। ये हो गया आपके पास 38। और AB है आपके पास डायमीटर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 38, तो ये कितना हो जाएगा? 52। समझ आई बात? बताओ भाई आंसर कितना? सर लास्ट क्वेश्चन का सर पिछले क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था ना वो एक बार और बता दो। एक बार फिर से, कौन सा पॉइंट बताओ? सर वही 52 सॉल्व कैसे करके आया वो वाला बता दो, क्योंकि y का तो पता था ना 38।
y का कहाँ पता था भाई आपको 38? y का तो आपको अलग पता करना है, x का आपको अलग पता करना है। देखो इसको सॉल्व करके दिखा एक्स देते का हैं। प्रोसीजर सर, x का प्रोसीजर देखो भाई, फिर से देख लो, सब मोम आया है, सब कुछ हटा दो। देखो भाई आपके पास एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। एडी आर्क से आपके पास ये एंगल बना 38, तो अब इस सेम आर्क से एडी आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा इधर भी 38, तो ये हो गया 38, ये है 90। उसके बाद एक होगा 90, एक होगा 38। बेटा एक काम करते हैं, बाकी सब बच्चे चले जाओ, इसी को रिपीट करते रहते हैं। देखो बाकी सब बच्चे चले जाओ, इसी को देखो, यही रिपीट होगा आज की पूरी क्लास में। ये होगा 38, इसको मान लो आप x, ये होगा 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 52। भाई इसमें आपके पास दो कंडीशन अप्लाई हुई। एक तो सरकमफ्रेंस से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री डायमीटर से, और दूसरा एक आर्क से जितने भी एंगल बनते हैं सरकमफ्रेंस पे वो सब इक्वल। तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई तुम? बताओ किसको दिक्कत है इसमें? भाई आपके पास ये 90 हो गया, ये 38 हो गया। अब ये 38 कैसे हुआ? एडी आर्क से बना है, एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब इक्वल, तो ये आ गया 52। एक बार फिर से रिपीट करेंगे बच्चों, करो इसको, बताओ इसका आंसर कितना होगा। और देखो इस इक्वेशन में ना, क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व मत करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, वहां से डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेना। देखो आपको जब कोड पढ़ाई थी तो आपको एक बात नोट कराई थी कि भाई अगर एक सर्कल के अंदर दो कोड एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा? PO मल्टीप्लाई OQ इक्वल होगा RO मल्टीप्लाई OS। बस आपको इसको अप्लाई करके OP की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आपके पास कौन सी वैल्यू कितनी की बना देख लो। ये है आपके पास 12, PQ है आपके पास कितना 25, OS और OR ये दोनों इक्वल है, मतलब ये भी 12। OP फाइंड आउट करना है भाई। सपोज ये है आपके पास X, सपोज OP है आपके पास X, तो OQ कितना होगी? सपोज OP है आपके पास X, तो OQ कितना हो जाएगी 25 माइनस X। अब आपको बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अगर ये अंदर बाइसेक्ट करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। X मल्टीप्लाई 25 माइनस X इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12। बताओ X की वैल्यू कितना होगी? X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप हेल्प लोगे ऑप्शन की। ऑप्शन में वैल्यू आपके पास होगी, पुट करके देख लेना। लेकिन इतनी छोटी वैल्यू के लिए तो तुम्हें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। क्या होगा 6 और 9। X की वैल्यू आपके पास कितनी एज्यूम कर लो आप 16, तो 16 आपने एज्यूम करा तो कितना हो गया 144। तो OP आपके पास या तो 16 होगा या 9 होगा। समझ आई बच्चों बात? अगर ये 16 समझ नहीं आया तो तुम्हारे सामने ऑप्शन होंगे, वहां से वैल्यू पुट कर लेना। लेकिन इतनी छोटी कैलकुलेशन में इतना तो दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए। भाई मैंने इसके कोई फैक्टर नहीं किए, ये फैक्टर नहीं करे इतनी जल्दी।
ये बस आपने x की वैल्यू सोच ली, अगर सोचा तो डायरेक्ट माइंड में आ गई 16, और अगर x के प्लेस पर 16 पुट करोगे तो 16 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 144। तो बस ये वैल्यूज होंगी आपके पास, और इसको सोल्व करना भी तुम्हें समझाया होगा जब आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, सॉरी जब नोट्स बनाए होंगे बच्चों ने उसके। बताओ आंसर कितना होगा अब इसका? भाई अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या होगा, इधर है AE7, EB है 6, EC है आपके पास 14 और DE बताना है। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगी 42, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितना होगी 42। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। गोट इट हुई बच्चों बात? ये तो डायरेक्ट जो आपको थ्योरम नोट कराई थी ना, ये तो डायरेक्ट वही आपको याद है तो कर पाओगे, वरना बैठ के देखते रहोगे, और क्या करोगे इससे ज्यादा। करो इसको, ये भी आपको थ्योरम नोट कराई थी। अगर दो कोड सर्कल के बाहर एक दूसरे को मीट करें, तब आपके पास यहां से फॉर्मूला क्या नोट कराया होगा आपको भाई?
है।